हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस से संबंधित। जी हां, एक ऐसा एग्जाम जिसको निकालने के बाद आपको एक ऐसा पोस्ट मिलने वाला है जिसमें आप फील कीजिएगा कि आप एक इंडियन आर्मी के बीच में हैं, आप उस मिलिट्री के बीच में हैं जहां पे आपको नेशन को सर्व करने का मौका मिलेगा, हमारे उस सरहदों के सिपाहियों के बीच जहां आप देश सेवा करेंगी, या फिर जहां आप ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र सेवा के साथ साथ जो है आप मेडिकल के क्षेत्र में अपने कदम एक ऊंचाई पे लेके जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में, जो आपको अवसर देता है मिलिट्री में नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड कराने का। ठीक है, ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के बारे में आज हम हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि अगर आप क्लास 12th में हैं या क्लास 12th पास कर चुके हैं तो एमएनएस में अपना करियर कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको यहां पे यह समझना आवश्यक हो जाता है कि एमएनएस क्या है। एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि आप क्लास 12th के एग्जाम के बाद जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कक्षा 12th पास हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बस कुछ प्रोसेस होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको आपको क्रॉस करना यहां पे होता है। अगर एक बार इसमें आप एलिजिबिलिटी ला देते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए जो है वो पात्रता हासिल कर लेते हैं। अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे जिनका सपना है 2026 में एमएनएस में सिलेक्शन लेने का, एक अच्छा सा अपना भविष्य का स्टार्ट करने का, वो सभी बच्चे लग जाइए तैयारी में बहुत अच्छे से। और साथ में ही एस्पेक्ट विजन जो है आप सभी को सही रणनीति सिखाएगा कि इस एग्जाम को कैसे देना है, इस एग्जाम को कैसे निकालना है, इस एग्जाम में तैयारी करने के दौरान क्या क्या मुसीबत आती है, बच्चों को सामना करना पड़ता है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या करना है कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो एस्पेक्ट विजन स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाता है जो किसी भी संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको फायदा क्या होता है कि इस एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सभी के सभी आपको सही समय पे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि वो सूचना ही क्या जो आपको सही समय पर प्राप्त ना हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आज के इस एग्जाम के बारे में। तो इस एग्जाम में आपको एक क्राइटेरिया देखने को सबसे पहले मिलता है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ जो लड़कियां हैं वही होती हैं। ठीक है, इसमें जो है लड़के एलिजिबल नहीं होते हैं। यानी जितनी भी हमारी छात्राएं हैं, जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, वो सभी के सभी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, लेकिन एक भी बॉयज जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है। दूसरी अगर हम बात करें तो अब समझ ये आना चाहिए आप सभी को कि इस एग्जाम में आपका जो है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि इस एग्जाम के लिए जो है सिर्फ गर्ल्स जो है ये एलिजिबल है। दूसरा आपको ये देखना है कि आपका 12th जो है ये हो जाना चाहिए। अगर जिन बच्चों का जैसे अगर मान के चलिए कि आपका 2026 टारगेट है, ठीक है, 2026 टारगेट है, तो 2026 में आपका 12th अगर अपेयरिंग में है, ठीक है, तो इस एग्जाम के लास्ट में जब तक रिजल्ट आता है तब तक क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि हो जाता है, क्योंकि आपका जनरली 12th का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अप्रैल मई तक में आ जाता है, और इस एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो मई जून तक से आगे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है ये 12th अपेयरिंग या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि 12th पास होना चाहिए। जब ये आप कर लोगे तो तीसरा आपको यहां पे जो मेन क्राइटेरिया खोजता है, जो कि आप सभी को देना अनिवार्य है, यानी कि एमएनएस में अगर आपको एडमिशन लेना है, एमएनएस से नर्सिंग करके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सेवा देना है, तो आपको जो है वो नीट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर नीट का पेपर क्यों देना पड़ेगा, तो देखिए नीट
का पेपर आपको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसका जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, इसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कक्षा 12वीं को पास करके जो है एलिजिबल होते हैं। आफ्टर ऑल उनको जो है नीट देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ईयर का एग्जाम दे रहे हो। स्पेशली अगर बात करें तो करेंट ईयर का 2026 में जिन बच्चे को एमएनएस देना है उनको 2026 में जो नीट का एग्जाम होगा उसमें आपको स्कोर हासिल करना होगा। इससे प्राप्त जो अंक आप सभी के होंगे, इससे प्राप्त जो अंक होंगे, इसके आधार पर आप सभी का एक मेरिट लिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, सबसे पहले आपने नीट का एग्जाम दिया, देने के बाद आपका एक अंक स्कोर आया। ठीक है, नीट का स्कोर होता है ना, तो आपका वो स्कोर आया। अब एमएनएस जो है ये रिलीज करेगा अपना फॉर्म। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहां देखिए एमएनएस जो है 2026 के लिए एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। क्या कर देगा? नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ठीक है, अब नोटिफिकेशन जैसे ही ये जारी करेगा, आप सभी को क्या करना है कि नोटिफिकेशन में ये जो फॉर्म फिलिंग डेट देगा उसमें आप सभी को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपने जो नीट में अंक स्कोर किया है, यानी जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं, उसको यहां पे प्रॉपर फॉर्म फिलिंग के दौरान भरना होगा। ठीक है, जब इसमें आप डिटेल फिल कर दोगे तो इससे जो है आपका एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट आएगा। क्या आएगा? एक मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, अब इस मेरिट लिस्ट में देखोगे आप कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी के नाम इसमें रहेंगे। एक कट ऑफ बनता है किस चीज पे? तो एक आपका कट ऑफ बनेगा, उसके आधार पर एक लिस्ट आएगा। अब इस लिस्ट के आधार पे आप सभी जो हैं, जितने बच्चे का नाम इस लिस्ट में आएगा वो एलिजिबल है एमएनएस के एग्जाम को देने के लिए। अब बोलोगे कि सर एमएनएस में भी एग्जाम होता है क्या? अभी तो नीट का एग्जाम दिया, तो नीट के एग्जाम पे तो आपका चयन होगा, कट ऑफ, देन आफ्टर एमएनएस का एग्जाम होगा। और एमएनएस के एग्जाम में है जो आपसे जो है 2-3 टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहला आपसे जो टेस्ट लिया जाएगा वो टॉगी टेस्ट लिया जाएगा। बोलोगे कि सर टॉगी टेस्ट क्या है? तो उस पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉपर प्रक्रिया समझिए आप। उसके बाद जब अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपका जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा कि आप फिजिकल फिट है कि नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नर्सिंग ही नहीं करना, इसमें आप एक ऐसे लेवल पे जा रहे हो जहां आपको मिलिट्री का लाइफ जीना होगा। यहां आपका जो पोस्टिंग होगा यहां उन मिलिट्री बेस्ड के बीच में होगा। हो सकता है अगर सिंपल वर्ड में समझे तो जो हमारे जवान युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं या जो हमारे जवान युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं, उन सभी का आपको जो है सेवा करना होगा, यानी कि वहां पे अपना जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, साथ में ही जितने भी मिलिट्री अस्पताल हैं वहां आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो इस तरीके का लेवल का आपका जो है पोस्ट होता है। अब आपको एक चीज और यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ही आप इस एग्जाम को दे दोगे आपका टॉगी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें अब आप बोलोगे कि सर क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा हमारा, तो सब्जेक्ट इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, इसमें आप सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, ठीक है, कि कौन कौन दे सकते हैं कौन कौन नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना समझना है कि देखिए जब ये एग्जाम आप 12th का कर लोगे, ठीक है, निकाल लोगे, उसके बाद नीट दोगे, नीट के बाद जैसे ही आप एलिजिबल रहोगे आप एमएनएस के लिए आओगे। एमएनएस में टॉगी टेस्ट प्लस आपका जो जितना भी फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा। इसमें आपकी हाइट नापी जाएगी। इसमें जो है बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहां हाइट थोड़ा शॉर्ट देखा जाता है। वही हमारा जो नॉर्मल स्टेट है वहां की जो लड़कियां हैं उनकी हाइट जो है प्रॉपर मेजरमेंट डिटेल आप सभी को जो है हमने एक वीडियो में दे दिया है कि कितनी हाइट रिक्वायर्ड होती है, क्या फिजिकल जो है वो रिक्वायरमेंट होता है,
क्या आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे पढ़ना है, एक बार जो है आप उस वीडियो को देखिए जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहां पे अब जो है मेन समझने वाली बात, जरा सा इसको देखिए आप। जैसे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा ना, यहां पे अलग अलग पोस्ट पे आपकी जो है नियुक्ति होगी, ठीक है। अब यहां पे कैसे पोस्ट होगी, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी आप हो सकते हो और लॉन्ग सर्विस कमीशन के लिए भी हो सकते हो। शॉर्ट एंड लॉन्ग सर्विस कमीशन में फर्क इतना है कि एक तरफ जहां आप प्रॉपर रिटायरमेंट तक सर्विस करोगे, वहीं दूसरे तरफ जो है आप 20 से 25-30 सालों में जो है वो जॉब आप चाहो तो अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो और अपने करियर में थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो। यह भी एक मौका है, लेकिन एमएनएस से बेहतर मौका आपको यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको लेफ्टिनेंट के पोस्ट से है। फिर आप जो आओगे यहां पे देखोगे कि लेवल 10 की सैलरी है जो कि 56,100 से लेकर के 85,000 तक जाता है। वैसे ही इसमें अलग अलग जो है आपके पोस्ट हैं, लेफ्टिनेंट का पोस्ट है, उसके बाद कैप्टन का पोस्ट है, देन आफ्टर आप देखोगे तो मेजर लेवल का पोस्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के जो पोस्ट आप देख रहे हो यहां, इसकी सैलरी भी जो है लाखों में है, और साथ में जो पोस्ट आप देख रहे हो तो वो अपने आप में एक बहुत लेवल अप का पोस्ट है। तो आपके लिए एमएनएस एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो देर किस बात की है, लग जाइए, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो आपको प्रॉपर तरीके से रणनीति बनाना होगा। साथ में ही एस्पेक्ट विजन आपको यह भी सिखाएगा आने वाले समय में कि 2026 में इस एग्जाम को कैसे टैकल करना है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस संबंधित टॉपिक से कोई डाउट हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।